नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जाना हूं एक ऐसी जानकारी के बारे में जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहते हैं और उन झगड़ों का जो अंतिम परिणाम है वो केसेज के रूप में निकल के बाहर आता है। दोस्तों, केसेज के रूप में जो बाहर आता है परिणाम, उसके तहत किस तरह से कितने केसेज एक दूसरे के ऊपर में फाइल किए जाते हैं, दोस्तों इसी बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में साधारणतया ये देखा जाता है कि जब लड़की और लड़के के बीच में डिफरेंसेस हो जाते हैं तो लड़की सबसे पहले जो है CAW सेल में एक लिखित कंप्लेंट दे देती है, जिसके तहत वो अपने सारे ससुराल वालों के नाम लिखकर जो भी अपनी कहानी है वो सारी लिख के दे देती है। और दोस्तों, उस कहानी के ऊपर में जो CAW सेल के अधिकारी होते हैं वो दोनों पक्ष को बुलाते हैं और बुलाने के बाद में दोस्तों पहले ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से समझौता हो जाए, और अगर समझौते के चांसेस या गुंजाइश नहीं दिखती तो फिर दोस्तों उस कंप्लेंट के आधार पर जिनके बारे में कंप्लेंट दी गई है उनके ऊपर 498A, 406 और 34 IPC मोस्टली ये 3 धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली जाती है। और उस FIR को दर्ज करने के बाद में वो चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश कर दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला केस 498A, 406, 34 IPC का दर्ज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों लड़की की तरफ से जो दूसरा केस फाइल किया जाता है वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी DV एक्ट के तहत घरेलू हिंसा का केस। उसमें भी दोस्तों साधारणतया देखने को मिलता है कि लड़की पक्ष की तरफ से लड़के पक्ष के सभी मेंबर्स का नाम लिखा दिया जाता है। और दोस्तों ये केस भी MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है। उसके बाद दोस्तों लड़की की तरफ से जो तीसरा केस डाला जाता है वो डाला जाता है 125 CRPC यानी मेंटेनेंस का, जो कि लड़की अपने भरण पोषण के लिए लड़के से अपना खर्चा डिमांड करती है और 125 CRPC के तहत उसका खर्चा बंध जाता है। वैसे दोस्तों मैं एक बात की जानकारी आपको बीच में दे दूं कि DV केस में भी खर्चे का जो है एप्लीकेशन लगती है और DV केस में भी कोर्ट जो है खर्चा बांध देती है, लेकिन केसेस की संख्या बढ़ाने के लिए 125 CRPC का केस भी डाल दिया जाता है। इसके बाद में बारी आती है लड़के पक्ष की तरफ से। वहाँ से दोस्तों या तो सेक्शन 9 का केस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी लड़की को वापस घर लेके आने का केस, या फिर अगर दोनों के बीच में ज़्यादा ही मनमुटाव है तो फिर डिवोर्स का केस ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअलिटी और डिजर्शन, या फिर अगर लड़की का चाल चलन सही नहीं है तो फिर अडल्ट्री के ऊपर भी डिवोर्स का केस फाइल हो जाता है। इस तरह से लड़के की तरफ से सेक्शन 9 का केस और डिवोर्स का केस ये दोनों फाइल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बारी आती है अगर दोनों के बीच में कोई बच्चा है तो फिर उस बच्चे की कस्टडी का केस, यानी कि एक केस बच्चे की कस्टडी का अलग से हो जाता है जो कि छठा केस बन जाता है। अब अगर दोस्तों इस लड़ाई झगड़े के दौरान में लंबा समय निकल गया और किसी भी पक्ष के पास में जो बच्चा है उसकी शादी होने वाली है तो दोस्तों वो शादी के लिए भी खर्चे का केस डाल सकती है। हिंदू मैरिज एडॉप्शन एक्ट के तहत में सेक्शन 20 में जो है लड़की का खर्चा जो है शादी का वो डिमांड कर सकती है अपने फादर से। इस तरह से दोस्तों कुल मिला के 6-7 केस एक दूसरे के ऊपर डल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन केसेस में मीडिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ही आप ये केसेस डालते हैं, चाहे वो 498A का हो या डोमेस्टिक वायलेंस का हो या फिर डिवोर्स का हो, इन केसेस में कोर्ट जो है सबसे पहले एक्सप्लोर करती है कि अगर मीडिएशन में कोई बात बन जाए तो ये सेटलमेंट हो जाए। और दोस्तों अगर आप मीडिएशन में जाते हैं और मीडिएशन में अगर आप ऐसा मानते हैं और ऐसा आपको लगता है कि ये केस सेटल हो सकता है तो वहाँ पे आपको तुरंत जो है सेटलमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि इन केसेस में वक्त काफ़ी लंबा लगता है और रिज़ल्ट काफ़ी देर से आते हैं। तब तक आपकी लाइफ और आपका पैसा बहुत ख़त्म हो चुका होता है।
तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि आप जब मीडिएशन में किया जाता है वहाँ पे इसको सेटल कर लें, और सेटल करने के बाद में जो है आप म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन करा के डिक्री ले और आप अपना नया जीवन शुरू करें। तो दोस्तों, इस तरह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो 6-7 केस डलते हैं उसके बारे में मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी देने की कोशिश की है, और साथ में ये बताने की भी कोशिश की है कि इन 6-7 केसों से बचने के लिए अगर आपके पास में कोई ऑप्शन है तो वो ये है कि आप मीडिएशन में किसी भी तरह से कोशिश करें कि आपका जो मैटर है वो सेटल हो जाए, और उसके बाद में जो है आप अपना म्यूचुअल डिवोर्स डाल के अपना नया जीवन शुरू कर सकें। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी म्यूचुअल डिवोर्स और इसके अलावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस से रिलेटेड अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है और मेरे को मोटिवेट करता है कि आपके लिए हर समय कोई नया टॉपिक लीगल अवेयरनेस का लेके आऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।